हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ राखी सावंत का एक ऐसा वीडियो जो जिनको उन्होंने अपने बारे में टोटली सब कुछ बताया हुआ है। उनको कौन नहीं जानता, बट ये वीडियो देख के शायद आपकी सोच बदल जाए उनके बारे में, या फिर मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी उनका ये वीडियो देख के। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको जरूर देखिए। एक दिन पूरे कपड़े निकाल के मैं आईने के सामने खड़ी हुई। आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू। क्या कमी है मुझ में गॉड? मैंने कहा यू आर परफेक्ट। मुझे ऐसा लगा। फिर बाद में मुझे बोला कि आप एक शर्ट पे, आपको कुछ है ही नहीं, ना शक्ल में दम, ना बॉडी में दम। सर ऐसे शर्ट पकड़ते थे, टी शर्ट पकड़ते थे, ऐसे ऐसे करते थे। कुछ नहीं है तुम्हारे में, तुम क्या हीरोइन बनोगी? कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप मुझे चेंज कर सकते हैं? मेरा नाक का ऑपरेशन कर सकते हैं? मेरा कर सकते हैं? मुश्किल से मुझे, ओ गॉड आई कांट से दैट। माँ कहती है कि जब तुम छोटे थे हमारे पास खाना नहीं था। कहते हैं कि पड़ोसी लोग खाना फेंक देते थे, उसमें से तुम लोग उठा के खाना खाते थे। माँ मेरी हॉस्पिटल में आया जो पेशेंट होते उनके लेटरिन साफ करना, ये सारी चीजें मुश्किल से खाना मिलता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, माँ को कहती थी स्कूल जाना है माँ, हाँ जाएंगे। कैसे मुझे राजीव अच्छा नहीं लगता मुझे अपने हिस्ट्री बताना। नीरू, आपको आइडिया नहीं है कि आप आज इतनी टिकी हैं शायद इसलिए क्योंकि आपने इतना कुछ देखा अपनी जिंदगी में। आज आप इतनी मजबूत हैं इसलिए क्योंकि शायद आपने वो सब जिया है। और मैं हमेशा से सोचता रहा, मैं जब आपसे मिला हूं, मैं हमेशा सोचता रहा कि ये राखी का एक्सटीरियर है, इसके पीछे एक इंटीरियर होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और राखी भी नहीं बताना चाहती कि मैं ऐसी हूं, तुम लोग सोच लो मेरे बारे में, तुम्हें सोचना है। और मैं वही जानना चाहता हूं कुछ जो यादें आपकी हैं, नीरू की यादें। नीरू के क्या सपने थे? नीरू क्या बनना चाहती थी? बचपन से ही मैं एक्टिंग, मुझ में वो कहते हैं ना कि डांस करना बहुत शौक था बचपन से ही। लेकिन हमारे घर में अलाउड ही नहीं था। मेरे खानदान में अगर मैंने नाचा भी, थोड़ा भी नाच लिया, अगर मामा को पता चल गया, वो आके अपना हाथ साफ करते थे मुझ पर। मामा मुझे बहुत पिटते थे क्योंकि हमारे खानदान में ये नहीं देखते कि खाना है कि नहीं, लड़की को नाचना नहीं चाहिए। मैंने इतनी मार खाई अपनी जिंदगी में, मेरी पूरी बॉडी में स्टिचेस है। मैंने इतनी मार खाई है आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मैंने बड़ी हुई हूं। मेरी मॉम आया थी और मेरे डैड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया ही वाज अ कांस्टेबल। तो क्या हुआ, जिस एक्ट्रेस या एक्टर के माँ बाप गरीब होते, क्या उसे अधिकार नहीं है एक्टर बनने का? मैं अपनी मेहनत से आई हूं। मेरे कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैं इंडस्ट्री में कैसे आऊं? मैं क्या करूं? एजुकेशन नहीं। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं मैं, ओके, तो कैसे आना है और क्या कंट्रोवर्सी, या मैं ये बोलूंगी तो कंट्रोवर्शियल बन जाऊंगी, या मैं ये ऐसा डांस करूंगी तो ये हो जाएगा। मुझे उतनी अक्ल नहीं थी। जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने देखा कि जैसा मैं बढ़ती जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स का तो बस यही था कि बच्ची लड़कियां बड़ी हो, शादी कर दो। मैंने कहा मुझे नहीं शादी वादी करनी, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं घर से भाग गई थी। नीरू से आप राखी बनी। नीरू को राखी बनाने के लिए नीरू को क्या क्या करना पड़ा? बिल्कुल इंडस्ट्री में आके काम करना है क्योंकि मुझ में वो चीजें हैं। इंडस्ट्री में आई मैं, कुछ मालूम नहीं, ऑडिशन जाती थी, मुझे ले लो ना सर, मैं एक्टिंग करूंगी। झूठ बोलती थी, एक्टिंग तो आती ही नहीं थी। फिर मैं सोचा मैं घर से क्यों भागी। 2-3 लड़कियां रेंट पे रहती थी, वहां पे रही, और जो भी मम्मी के पैसे चोरी करके भागी थी, मम्मी डैडी के। हीरोइन बनने का बड़ा चस्का था मुझे, हीरोइन बनने का। आइटम गर्ल तो जबान पे मालूम ही नहीं क्या है, कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या है मालूम ही नहीं, सर हीरोइन बनना है। और आप नीरू से राखी सावंत बन गई? नहीं, अभी तक नहीं बनी। अभी तक तो पहाड़ चढ़ना बाकी था, खतरनाक मेरी जिंदगी में। मैं आज बहुत सच कहना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल मैम, चाहते हैं कि आप बिल्कुल सच बोलें। कोई लड़की नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, और मेरे पे जो हुआ है वो मैं भी नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन आज आपने कहा है कि नीरू से राखी की स्टोरी, मैं प्रोड्यूसरों के ऐसे जाती थी फोटो लेकर, वो फोटो तो ले लेते थे, लेकिन मैं बची थी। वो अंदर से रूम लॉक मार देते थे। पता नहीं ये सब बोलना अलाउड है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कैसे अपनी जान बचाकर भागती थी, एक इनोसेंट बच्ची। अगला सवाल यही था कि जब आप आई होंगी तो बहुत से लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी। बच्ची जब आप रहती है तो आपका शरीर भी नहीं होता है, यू नो। कुछ लोग गंदे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, क्या बनोगे? शो मी यू हैव और नॉट। ओके दिखाओ। तो मैं शुरू हो जाती थी डांस करना। अब मुझे नहीं पता वो कुछ और दिखाने के लिए कह रहे हैं।
तो उन्होंने बोला अरे हाँ ये तो बस बहुत हो गया, तो बहुत दिखते हैं, वो दिखाओ जो हम देखना चाहते हैं। एक्सप्लॉइट किया मुझे, मैं मना नहीं कर रही। फिर नहीं, दुनिया के सामने सब बता नहीं सकती सारी चीज, आप समझते हैं। मुझे याद है मैंने एक बड़ा ही पॉपुलर आपका एक गाना देखा था, मोहब्बत है मिर्ची, मिर्ची, और उस वाकई पे भी स्टोरी है सर, राजीव सर। बोलता है कितना रिजेक्शन हुआ होगा 100-150 से भी ज्यादा मेरा। मैंने बोला मैं हीरोइन बन क्यों नहीं रही हूँ, मुझे क्या कमी है? एक दिन पूरे कपड़े निकाल के मैं आईने के सामने खड़ी हुई, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू, क्या कमी है मुझ में गॉड? मैंने कहा यू आर परफेक्ट, मुझे ऐसा लगा। फिर बाद में मुझे बोला कि आप एक शर्ट पे, आपको कुछ है ही नहीं, ना शक्ल में दम, ना बॉडी में दम। सर ऐसे शर्ट पकड़ते थे, टी शर्ट पकड़ते थे, ऐसे ऐसे करते थे, कुछ नहीं है तुम्हारे में, तुम क्या हीरोइन बनोगी, कुछ नहीं है। तब मुझे पता चला, मैंने कहा सर क्या आप मुझे 2 महीने दे सकते हैं? 2 महीने में तुम कौन सा क्या कर लोगी, कौन सा झंडे उखाड़ लोगी, दिए जाओ। मैं अकल आई थी, सब पता चला सर्जरीज के बारे में। मैं सीधा जाके हॉस्पिटल में लेट गई। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मुझे चेंज कर सकते हैं, मेरा नाक का ऑपरेशन कर सकते हैं, मेरा कर सकते हैं, क्या मुझे हीरोइन जैसी बना सकते हैं? छोटी सी उम्र में मैंने ऐसा ऐसा सब यू नो। आपने सर्जरी तब करवाई थी, आज से 15 साल पहले? मैंने 12 साल, मेरा परदेसिया वीडियो आया, अगर आपने देखे तो पूरा एकदम लगती हूँ ना हीरोइन, क्या ग्लैमरस लगती हूँ मैं, पट्टा का। फिर मैंने कहा चलो नीरू का जाने का समय हो गया और राखी के आने का समय हो गया, फिर मैं नीरू से राखी बनी।